बारिश बंद करवाई। और एलिया ने कहा जब तक मैं ना कहूंगा बारिश नहीं होगी। आपको पता है उस आदमी ने यह नहीं कहा जब तक प्रभु न चाहे, उसने कहा जब तक मैं ना कहूं तब तक बारिश नहीं होगी। ही अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ गॉड कि परमेश्वर भी ये चाहता है बारिश ना हो कुछ नहीं। कई साल तक न ओस गिरी न बारिश आई। पूरी इज़राइल महंगी का सामना कर रहा था। आप पढ़ के देखिए खुदा के कलाम में एलिया अहाब को कहता है लिसन, न बारिश आएगी न ओस पड़ेगी। ऐसा अकाल। अकाल बहुत बार आया है। रूत के टाइम पे आया, यूसुफ के टाइम पे आया, अब्राहम के टाइम पे आया। लेकिन एलिया के समय जो अकाल था हॉरिबल, हॉरिबल था। लोगों के पास खाना नहीं था खाने के लिए। और ये वही दिन है जब परमेश्वर एलिया को कौवे के द्वारा खिलाता था। पूरे इज़राइल में अकाल है पर एलिया को खाना मिलता था। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ये खाना आया किधर से? अकाल है। तब मुझे एक बात समझ में आई, उन दिनों में अगर खाना कहां पर था तो वो था अहाब के घर पे। जिसके खिलाफ वो भविष्यवाणी करके आया था उसी घर से खाना आता था। दिस इज अवर गॉड। ये आपका परमेश्वर है। वो आपके विरोधियों का इस्तेमाल कर सकता है आपको आगे ले जाने के लिए। हालेलुया। सोचो 4-5 कौवे रोज आके किचन में बैठते होंगे साइड में जाके, और जो खाना पकाता होगा उसको देखते होंगे, और जैसे ही वो थोड़ा इधर उधर होता होगा कबाब ले लेते होंगे। ये शमी कबाब, ये शीख वाला कबाब, ये पाव भाजी, ये मिसल पाव। मिसल पाव छोड़ दिया होगा, उसे तीखा होगा। ओके, अभी इसका कुछ मजाक मत बनाना भाई, पास्टर जी आप कुछ भी बोलते हो। मैं आज के कौओं को गिन रहा था। अगर आज कौए होते तो कैसे होता। पर एक चीज अमेजिंग नहीं है मेरे भाई बहनों, कौआ नॉनवेज खाता है। अब देखो चूहा पड़ा रहता है ना, वो उसको नोच नोच के खाता है, बट ये कौए अलग थे। अब याद रखो कौआ मांस छीन सकता है, दे नहीं सकता, लेकिन इन्होंने दिया। जब भी आपके परिवार का स्वभाव न बदले, हमेशा याद रखें जब खुदा कौओं को बदल सकता है तो हमारे परिवार को क्यों नहीं। मैं जानता हूं आपको आपकी सांस याद आ गई होगी। मैं जानता हूं आपको आपका बॉस याद आ गया होगा। कुछ लोगों को तो मेरी भी याद आ गई होगी। हाँ, पास्टर बदलेगा एक दिन, एक दिन हमारा पास्टर भी बदलेगा। क्या किया है मैंने तुम लोग का। हम आगे बढ़े। यू नो द बाइबल सेज एक टाइम आया जब परमेश्वर ने एलिया को अगुवाई की, अब इसको खत्म करना है जल्दी। और बाइबल कहती है एलिया अहाब से मिला और उसे अहाब से कहा जा जल्दी घर चला जा, बहुत बारिश होने वाली है। और ये बोलकर बाइबल कहती है वो एक पहाड़ पे गया और उसे पहाड़ पर प्रेयर करना स्टार्ट की। अब सुनिए, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं। परमेश्वर ने कुछ कहा और आपने वो सुना और आप रिलैक्स होके बैठ गए, इस एटीट्यूड से बाहर आओ। जो परमेश्वर ने कहा है उसको लेके प्रेयर करनी पड़ेगी। आप यहां पर आए, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, आपने मेरे मुंह से सुना प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, आप खुश होके चले गए। सर, परमेश्वर ने कहा बारिश होगी, तो भी एलिया प्रेयर कर रहा है। यह मत समझिए कि परमेश्वर ने कुछ बाइबल में लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा होगा। जी नहीं, आपको उसके साथ, उसके अंदर रहकर दुआ करना सीखना है। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। चेले घर जाके सो नहीं गए, वे प्रार्थना कर रहे थे। यह न समझें कि खुदा ने कुछ कहा है तो वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। आपको उन शब्दों को लेके दुआ करनी चाहिए। परमेश्वर एलिया को कहता है जा, अब मैं बारिश ले आऊंगा। एलिया गया नहीं, ही प्रे। यहां देखिए, पुराने नियम में मुझे बताइए दानव कहां थे?
नहीं समझे? लॉर्ड हेल्प अस। जब पुराने नियम में इजरायली कनान जा रहे थे और वो जब बाहर आए, दानव कहां थे? प्रतिज्ञा किए हुए देश पर। आज भी दानव रोकेंगे ताकि प्रॉमिस पूरा ना हो। दैट्स व्हाई यू प्रे। एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड ने कहा, जिस जमीन पे दानव नहीं बैठे हैं वो जमीन तुम्हारी नहीं है। हालेलुया। नहीं समझे? इसलिए कहता हूं बाइबल बहुत पढ़ो। किसी ने कहा, अगर आपकी जमीन पे दानव नहीं है, वो जमीन आपकी नहीं है, पर दानव है तो तुम्हारी है, लड़ो, निकालो। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है वो पूरा हो, तो दुआ करो, विश्वास में बने रहो कि वो करेगा। ये दानव से लड़ना है। लेकिन आप गिव अप करके बैठ गए, कुछ हो थोड़ी रहा है। ओ, आपका दानव आपके ऊपर चढ़ाई करके बैठा है। या मत समझिए कि खुदा ने कुछ कहा है तो इट्स फुलफिल ऑटोमेटिकली, ऐसे ही पूरा हो जाएगा। नो, यू शुड प्रे। परमेश्वर एलिया को कहता है, जा, बारिश भेज रहा हूं मैं। एलिया जाके बैठ नहीं गया, ही प्रे हार्ड। लिखा है 7 बार। जानते वो क्या कर रहा था? आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। एलिया ने अपने सेवक को अपने साथ वो पहाड़ पे ले गया। एलिया घुटनों पर है, वो प्रेयर कर रहा है और सेवक से कहता है, जरा देख तो आसमान में कुछ दिख रहा है? उसका सेवक जाता है, एलाइजा, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। ही प्रे अगेन। वो फिर से प्रार्थना कर रहा है, नाउ गो। नो सर। आपको पता है ये इसने कितनी बार किया? 7 बार। 7th टाइम पर एलिया उसको कहता है, अब जा। अब वो कहता है, समुद्र के ऊपर हाथ जितना बादल दिख रहा है। कितना हाथ है मेरा? 3.25 फुट है। इतना सा बादल। अब इतना सा बादल दिखाई दिया। कहता है, हां अब कुछ दिख रहा है। अब आप मुझे बताइए, बादल इतना है, एलिया का कन्फ्यूजन क्या है? आपको बोल जल्दी चला जा, अटक न जाए। अरे इतने से बारिश, इतने से बादल में कितनी बारिश होगी? ही इज अ मैन ऑफ फेथ। वो विश्वास करने वाला व्यक्ति है। वो जानता है इस बादल को बड़े होने में टाइम नहीं लगेगा। सुनिए, हमेशा याद रखिए, जब आप प्रार्थना करें, कुछ भी ना हो, जब आप प्रार्थना करें और आप ये देखें कि अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है, घबराइए मत। परमेश्वर उसे बड़ा करना चाहता है। गॉड नोस। उसे पता है आज आपके ऊपर छोटा बादल है, आपके ऊपर जो पवित्र आत्मा का अभिषेक वो थोड़ा ही है। डिस्करेज मत होइए, लगातार प्रार्थना करिए। वो बादल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन ये बादल इतना बड़ा हो जाएगा कि जैसे इजरायलियों के ऊपर चलता था वो आपके ऊपर भी चलेगा। आप जानते हैं, लिसन, एक सबसे अमेजिंग बात पता है क्या थी? एलिया यहां संघर्ष करता हुआ दिख रहा था। एलिया ने देखा, एलिया ने कहा कि परमेश्वर ने कहा है बारिश होगी, और एलिया प्रार्थना कर रहा है। आप देखो, परमेश्वर ने कहा, पर क्या वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं, चर्च गए थे, पेट में दर्द था, पास्टर जी ने प्रार्थना की, कहा तो ठीक हो गया है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। समटाइम्स आप जो सुनेंगे शायद वो न दिखे कुछ समय। हो सकता है आप यहां पर आए और आप ऐसी बातें सुने, आप फ्री हो जाएं, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको शायद ऐसा फील हो, ये उस दिन कहा गया था, किधर हो रहा है? यहां एक युद्ध है।
इसे ही कहते हैं विश्वास से जीना, इसे ही कहते हैं विश्वास का युद्ध लड़ना। मैं आप में से, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपको कलीसिया के अंदर पास्टर के द्वारा प्रभु वचन दे कि मैं सब ठीक कर रहा हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद आप कुछ भी ठीक होते हुए न देखें, घबराइए मत, लगातार दुआ करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने समय में सब बदलेगा। गॉड विल चेंज एवरीथिंग, वो सब बदलेगा। आप जानते हैं एलिया ने क्या किया जब उसने बादल को नहीं देखा? ही प्रे, फिर से उसने देखा, अगेन ही प्रे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सच बताइए, कितने लोग हैं यहां पर, सच बताइए, इजीली गिव अप कर देते हैं? इजीली। क्या प्रार्थना करते थे आप पहले? प्रभु मुझे मेरा परिवार चाहिए चाहिए चाहिए, उसका उद्धार हो। लेकिन इन दिनों में आपका परिवार जब आपके खिलाफ खड़ा होता है कि क्यों जाता है उधर बार बार तू चर्च, और आप स्लोली स्लोली उनके लिए प्रेयर करना बंद कर देते कि यार उनको तो छोड़ो, मैं तो बचूं। कई बार आप प्रेयर करते हो बॉस के लिए, प्रभु मेरे जॉब पे मेरे हालात ठीक कर, बहुत स्ट्रगल है प्रभु, मैं दुआ करती हूं प्रभु, मैं दुआ करता हूं, जो नौकरी मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे पसंद नहीं है नौकरी ये वाली, मुझे मेरी नौकरी अलग है प्रभु, मेरा फेवरेट प्लेस अलग है, मैं कर रहा हूं लेकिन मुझे यहां पर मजा नहीं आ रहा है। लिसन, यहां देखिए, जब तक आप कुछ होते हुए ना देखें, प्रे कंटिन्यू, लगातार दुआ करें, हर चीज के लिए दुआ करें। आप याद रखिए, यहां देखिए, फेथ वही काम आता है जहां कुछ नहीं हो रहा है। बाकी दिन आप सब गुलाब जामुन खा के खुश रहते हो, फेथ तब रखा जाता है जब आप देख रहे हो कुछ भी ठीक नहीं है। परमेश्वर ने फेथ डाला ही आपके लिए, आपके अंदर इसीलिए है ताकि आप कठिन समयों में भी खुश रह सके, उस पर ईमान रख के। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप इस आदमी की तरह हैं? इस आदमी को परमेश्वर ने कहा है बारिश होगी, पर बारिश तो हो ही नहीं रही है। मुझे लगता है मुझे कुछ चीजें दोहराने की जरूरत है। कोई है यहां पर शायद जिसने ये मिस किया। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है कि वो होगा, ये सुनकर सो मत जाइए, उन शब्दों को लीजिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, और अगर प्रार्थना करने के बाद भी आप देखो कोई रिजल्ट नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं, लगातार प्रार्थना करिए। जो एलिया के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। स्लोली स्लोली आप देखोगे कि परमेश्वर उन चीजों में काम करना स्टार्ट करेगा। लेकिन पास्टर एक बात तो बताइए, परमेश्वर देरी क्यों करते हैं? प्रभु क्यों लेट करता है? अपने छाती पे हाथ रखो, बोलो मेरे भले के लिए। आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो कुछ करे सब बातों में भलाई है। जब वो देर करता है ना, और वो देखता है कि आपको इतनी जरूरत है इस चीज की, और वो देर करता है, पता है इसमें आपका एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। इन्हीं जगहों पे धीरज पैदा होगा। और जानते हो धीरज के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है? धीरज आपको बड़े बड़े पाप करने से रोकेगा। सब उपदेशक में लिखा है। मेरे डैडी बैठे हैं, मेरे डैडी ने रिसेंटली मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया, मैंने उनको बैप्टिज्म दिया। आप बिलीव करिए, मैंने अपने पिताजी के लिए बहुत लंबे समय तक प्रेयर की थी। इतने साल के अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी कि पास्टर इतना टाइम। यस, मैं रोज करता था।
मेरे डैडी बहुत टाइम से विश्वासी हैं, लेकिन मैं चाहता था मेरे डैडी जो हैं वो बैप्टिज्म लें। और कई बार मैं अपने डैडी को देखता था कि उनका मूड अच्छा है और मैं उनसे बातें करता था कि पापा बैप्टिज्म ले लो ना, प्रभु आने वाले हैं। मेरे को डर लगता था ये रह ना जाए। जो भी है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे को डर लगता था। मुझे लगता था यार ऐसा तो नहीं है मैं ऊपर चला जाऊंगा, मेरा पिताजी मुझे मिलेगा ही नहीं, और मैं ऊपर से कह रहा हूं पापा। मुझे बहुत डर लगता था और मैं बीच बीच में जाता था पापा बैप्टिज्म, और मेरे डैडी टाल देते थे। मुझे परमेश्वर ने कहा बोलना ही बंद कर दे अभी, तू मुझसे बात कर, मैं उसको मनाना जानता हूं। हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं बाइबल में एक किस्सा है, परमेश्वर मूसा से कहता है फिरौन के पास जा और मेरे लोग को छुड़ा। और जब वो फिरौन वहां जाता है, प्रभु यहां से फिरौन को बोलता है मत जाने दे। अरे यार ये क्या हो रहा है? लिखा है प्रभु ने उसका मन कठोर किया। एक तरफ से प्रभु उसको कह रहा है तू जा मेरे बच्चों को छुड़ा, यहां से वो जाता है छुड़ा नहीं, प्रभु फिरौन को बोलता है मत जाने देना। खुदा ये चल क्या रहा है? बोलो मूसा की ट्रेनिंग। ये दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ मोसेस। यस। जा जाके आपको पता है जब आप किसको कुछ कहते हो और वो आपकी बात नहीं मानता, इससे क्या होता है? धीरज पैदा होता है, आप सहना सीखते हैं। कहिए मैं घूंट पीना सीखता हूं। इन दिनों में चमत्कारों से अधिक, इन दिनों में सच कहता हूं आप में से बहुतों को सहने की ताकत की जरूरत है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप में से यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, इन दिनों में आपको चमत्कारों से भी ज्यादा पता है किस चीज की जरूरत है? सहने की ताकत। क्यों? क्योंकि आपके पीछे, आगे पीछे बहुत आपको तंग करने वाले बैठे रहते। खाली आप घर पे लेट जाओ। सुबह से एक बार घड़ी नहीं देखी है इसने, लेकिन जैसे आप आए, कहां गया था? आपको पता है सैटरडे था आज। हाँ तो कहां गया था? चर्च गया था। अच्छा, चर्च वाले ये सिखाते 11 बजे घर पे आ। खुद 100 नखरे 100 कांड करेंगे, हम लेट आए तो पहली चीज यही निकलती है, वहां जाके ये सीख के। कोई है यहां पर जिसके घर वाले इतने दयालु हैं? एक दिन मैं 1:30 बजे घर पे आया रात को, मेरी मम्मी को नींद से उठना पड़ा और उन्होंने दरवाजा खोला। मेरी मम्मी कहा मां मैं सेवकाई के लिए गया था। सेवा घर से शुरू होती है। मैं अंदर भी नहीं आया था, मेरी मां ने प्रचार करना शुरू किया। अभी नहीं बोलती है बेचारी वो कुछ भी, पहले के दिन थे जब उनको पता नहीं था ज्यादा यीशु के बारे में। मुझे बताइए, आप बताइए कितने लोग ये मानते हैं आपको सहने की ताकत की बड़ी जरूरत है? क्योंकि हमारे पीछे बहुत, हमारे आगे पीछे बहुत सारे फरीसी, बहुत सारी हन्ना की सौतन, बहुत सारे लाबान और बहुत सारे यहूदा इस्करियोती घूमते रहते हैं। हम किसी का नहीं सुनते। काय को सुनू मैं? किसके बाप का थोड़ी खाता है, मैं काय को सुनू? ऊपर जाएगा ना तू, प्रभु तुझसे मिलेगा और कहेगा तुझे जा चल उधर। प्रभु सुन तो से, काय को सुनू मैं? किसी का नहीं सुनता। तब बोलना प्रेमानी बात करता था, मेरा एटीट्यूड भी ऐसा था। आप याद रखो, जो जैसा व्यवहार आप यहां करोगे ना, परमेश्वर जजमेंट डे पे भी आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा। आपने देखा एक दिन याकूब कपड़े बदलकर, आवाज बदलकर अपने पिताजी के पास गया और उसको जाके कहता है डैडी। कौन? पप्पा मैं ऐसा। पप्पा? हाँ तू तो याकूब लग रहा है। नहीं पप्पा ऐसा हूं। पप्पा क्या चाहिए? पप्पा मुझे आशीष देना, आपने अभी कहा था ना। अच्छा ठीक है, सारी आशीषें दे दी। रेबेका ने उसके बाद उसे क्या कहा? उठ भाग, ये तुझे मार डालेंगे। अब वो लाबान के पास गया, एक चीटर दूसरे चीटर के पास गया ना। अब जब वहां जाता है, उसको अपने पिताजी की
उसको उसके मामा की लड़की पसंद आ गई, राहेल। बोलता है मामा मेरे को लड़की चाहिए। मामा कहता है दे दूंगा, 7 साल काम करो। 7 साल मजदूरी करने के बाद ये बाइबल का पहला विवाह है जो रात को हुआ। रात को इतना मोटा घूंघट लड़की को कवर करके लड़की दे दी है। इस बंदे ने अंधेरे में चेहरा तक चेक नहीं किया। अगले दिन सुबह उठा, इसे पता चला ये राहेल नहीं लिया है। मैं खुदा से कह रहा था, खुदा बीवी बदल गई उसकी। आप विश्वास कर सकते, लड़की बदल गई। मुझे परमेश्वर ने कहा बिल्कुल, बहुत साल पहले इसने खुद को बदल के चोरी से आशीषें ली थी, अब वही इसके साथ हो रहा है। डोंट बी ओवर स्मार्ट गाय। स्मार्ट बनो, ओवर स्मार्ट मत बनो। मैं ये नहीं, आई डोंट बिलीव इन कर्मा, डोंट वरी। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने ऐसी चीजें होने दी। कम ऑन, अपने बाजू वाले को बोलो हम्बिल बनो भाई। हाँ बोलो नम्र बनो भाई। हाँ, और जितने लोग सेवकाई करते हैं आप नम्र मत बनो, आप बहुत नम्र बनो। आपका बॉडी लैंग्वेज भी हम्बिल होना चाहिए। जैसे आप आते हो ना,